नमस्कार। संसद के भीतर अमिताभ बच्चन की पत्नी, बॉलीवुड अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन की उपराष्ट्रपति या फिर कहें कि राज्यसभा के सभापति के साथ में तीखी नोकझोंक होती है। उसके बाद में वो बाहर मीडिया से आकर के जब बात करती हैं तो उनके पीछे, ठीक पीछे खड़ी हुई दिखती हैं सोनिया गांधी। कांग्रेस की सीनियर लीडर, यूपीए चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी की ये तस्वीरें देख करके मुझे गांधी परिवार और बच्चन परिवार के रिश्तों को लेकर के कुछ किस्से याद आते हैं। और उन किस्सों में मैं हैरान इसलिए था कि जिस अमिताभ बच्चन को राजीव गांधी ने सांप कहा था कि ये सांप है, इस पर कभी भरोसा मत करना, उसी अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन के पीछे उनका सहारा बनकर के क्यों खड़ी थी सोनिया गांधी। और गांधी परिवार और बच्चन परिवार के रिश्तों को समझने के लिए मुझे दो वाक्य याद आए। पहला, ही इज अ पोएट एंड सी इज अ पोएम। यह वाक्य सरोजनी नायडू ने कहा था अमिताभ बच्चन की पिता और मां, पिता हरिवंश राय बच्चन और मां तेजी बच्चन का पंडित जवाहरलाल नेहरू से परिचय करवाते हुए सरोजनी नायडू ने यह लाइनें कही थी कि ये कवि है और ये उनकी कविता है। दूसरा वाक्य, ही इज अ स्नैक, यह बात राजीव गांधी ने कही थी अमिताभ बच्चन के लिए। अब आप सोचिए कि इतने मधुर रिश्तों से इस कदर पहुंचे रिश्ते आखिरकार नेहरू परिवार, नेहरू गांधी परिवार और बच्चन परिवार के रिश्ते कैसे रहे थे। इसको समझने के लिए अपन कुछ हिस्ट्री में जाएंगे। सरोजनी नायडू ने कैसे हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करवाई। उसके बाद में 1955 के अंदर हरिवंश राय बच्चन को विदेश विभाग के अंदर हिंदी भाषा के एक विशेष अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिलती है और यहां से गांधी नेहरू परिवार और बच्चन परिवार के रिश्ते बहुत क्लोज होते जाते हैं समय के साथ में। वैसे तेजी बच्चन की पहली मुलाकात इंदिरा गांधी से इलाहाबाद में हुई थी, जो उनका निवास स्थान था वहां पर। और जब अमिताभ बच्चन 2 साल के थे और राजीव गांधी भी उस समय करीब करीब उनकी उम्र इतनी ही थी, तभी इनकी पहली मुलाकात भी हो चुकी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तेजी बच्चन को इंदिरा गांधी ने राज्यसभा भेजा, वो राज्यसभा के सांसद रही, लंबी पॉलिटिक्स चली, सब कुछ ठीक चल रहा था। रिश्ते इतने मधुर थे कि जब सोनिया गांधी राजीव गांधी की पत्नी बनने के लिए या फिर शादी के लिए पहली बार भारत आती है तो फिर एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए पूरा गांधी परिवार ही खड़ा था। राजीव गांधी जब पायलट थे तो अमिताभ बच्चन के इतना कांटेक्ट में थे कि वो हमेशा ये तक शेयर करते रहते थे कि आज मेरी ड्यूटी किस रूट पर लगी है, कितने घंटे का सफर होगा, कहां हम उतरेंगे। यहां तक कि जब जब उनका रूट मुंबई का लगता था, मुंबई एयरपोर्ट पर उनको अमिताभ बच्चन हमेशा मिलते थे। अमिताभ बच्चन को हर बार ये सूचना होती थी कि हम मुंबई आ रहे हैं और अमिताभ बच्चन भी उनको एयरपोर्ट पर मिलते थे। फिर जितना टाइम राजीव गांधी का मुंबई में होता था, एक दिन के लिए, एक रात के लिए, वो साथ में समय बिताते थे। लेकिन समय बदला, 1977 में आपातकाल लगा। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई तो तेजी बच्चन ने गांधी परिवार से दूरियां बना ली। तेजी बच्चन का यह तर्क था कि अगर अब हम गांधी परिवार के, इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के करीब रहेंगे तो मेरे बेटे अमिताभ बच्चन के बॉलीवुड के करियर पर इंपैक्ट होगा। यहां पर उनके बीच में रिश्ते बढ़े। लेकिन इंदिरा तो सत्ता में 3 साल बाद फिर से लौट आई 1980 के अंदर। और जब 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी तो इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि राज्यसभा इस बार तेजी बच्चन को नहीं, नरगिस दत्त को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। क्योंकि इंदिरा गांधी के मन में ये जो अमिताभ बच्चन के परिवार था उसको लेकर के थोड़ी अलग भावनाएं आई। क्योंकि जब आपातकाल में इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर थी और संजय गांधी दिल्ली से जब मुंबई जाते हैं तो अमिताभ बच्चन उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने तक नहीं आते हैं, इतने करीबी रिश्ते होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन को लगता है कि मेरे बॉलीवुड करियर पर इसका कोई इंपैक्ट ना पड़े। और जब नरगिस दत्त को इंदिरा गांधी राज्यसभा भेजने का फैसला लेती हैं तो तेजी बच्चन इस बात पर ऐतराज करती है और कहा जाता है कि दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक भी होती है। 2015 में एमएल फोतेदार ने एक किताब लिखी थी अपनी, और उस किताब में यह दावा किया कि इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई उससे कुछ समय पहले ही इंदिरा गांधी ने एक बैठक बुलाई थी, चुनावों को लेकर ही चर्चा होनी थी। लेकिन उसमें उन्होंने राजीव गांधी को 2 सलाह दी थी और उसमें पहली सलाह यह दी थी कि अमिताभ बच्चन को एक्टिव पॉलिटिक्स में लेकर मत आना, अगर आए तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। हालांकि राजीव गांधी ने अपनी मां की इस सलाह को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब दिसंबर 1984 में फिर से चुनाव हुए तो राजीव गांधी ने ही अमिताभ बच्चन को लोकसभा का, उनके कहने पर लोकसभा का टिकट देकर के इलाहाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़वाया। अमिताभ बच्चन लोकसभा सांसद का चुनाव जीत करके संसद पहुंचते हैं, उनको पॉलिटिकल पावर भी हासिल होता है। बॉलीवुड में तो उनको ग्रोथ मिल ही रही थी। लेकिन इसी बीच
जब राजीव गांधी बोफोर्स घोटाले के अंदर फंसने लगे, उनके ऊपर पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग होने लगी और अमिताभ बच्चन को भी एक हद तक नाम लिए जाने लगे, तो अमिताभ बच्चन ने फिर से राजीव गांधी से दूरियां बनानी शुरू कर दी। ये स्थितियां आगे चलती रही। इसी बीच में 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनती है, राजीव गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं और इसी बीच एक वो किस्सा, वो दिन आता है जब राजीव गांधी एक दिन अपने कुछ पार्टी के नेताओं के साथ बैठे चर्चा कर रहे थे और इसी बीच में अमिताभ बच्चन उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। राजीव गांधी उनको बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। उस दौरान राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के नेता है वो भी वहां पर मौजूद थे। अमिताभ बच्चन बात करके बाहर निकलते हैं तो राजीव गांधी अमिताभ बच्चन के बाहर निकलते पीछे राजीव शुक्ला और जो दूसरे वहां पर नेता बैठे होते हैं उनसे कहते हैं ही इज अ स्नैक, ये सांप है, इस पर कभी भरोसा मत करना। ये सिर्फ एक तरह से कहा जाए तो अपन अपनी भाषा में कहते हैं कि सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आते हैं, वफादार नहीं है, विश्वस्त नहीं है, जिसको दूध पिलाओगे वही आपको डसेगा। इस तरह की बात उन्होंने कही थी, हालांकि उनका सेंटेंस एक ही था, ही इज अ स्नैक। और ये बात पत्रकार संतोष भारतीय, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं, उन्होंने जो किताब लिखी है उसके अंदर इस बात का जिक्र भी किया है। इसमें आगे ये भी जिक्र किया गया है कि जब राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और सोनिया गांधी पॉलिटिक्स से खुद को दूर कर लेती है तो उसके बाद में वो अमिताभ बच्चन को बुलाकर के पूछती है कि कुछ चावल का कारोबार किया गया था, उसमें कुछ पैसे कमाए हुए थे। राहुल, हालांकि वो ये नहीं कहती है, वो कहते हैं कि मुझे बेटे राहुल की फीस को लेकर के चिंता है। इशारा उनका ये होता है कि आपने जो चावल के कारोबार के जरिए कुछ लोगों के साथ, उसमें ये एक लंबा किस्सा है, फिर किसी दिन बताएंगे कि कैसे उस समय ये कारोबार कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। तो राजीव गांधी का जवाब होता है वो तो कहाँ है पैसे, वो पैसे खा गया, वो खा गया, लेकिन मैं कुछ करता हूं, ये कहकर के वो वहां निकलते हैं। और कुछ दिन बाद में एक चेक भेजते हैं सोनिया गांधी को और उस चेक के अंदर जो कीमत लिखी होती है वो इतनी कम होती है कि सोनिया गांधी ये समझ जाती हैं कि बच्चन परिवार सिर्फ पैसे, पावर और सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाला परिवार है और सोनिया गांधी ने उसी दिन से अमिताभ बच्चन से दूरियां बना ली थी। लेकिन आज जब एक बार फिर से राज्यसभा सांसद जया बच्चन के पीछे जब मैंने सोनिया गांधी को खड़े देखा तो मुझे ये तमाम किस्से फिर से याद आए और मुझे लगा कि पॉलिटिकल पंचायत के आप दर्शकों के साथ इसे साझा करना चाहिए। आप पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।